बताइए ना, एनडीएमसी क्योंकि आप ही देख रहे हैं बीजेपी के पास ही है, कर्तव्य पथ डूब गया, लुटियंस जोन पूरा डूबा हुआ था, वहां इतना जल भराव, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? मैं बताता हूँ। पहली बात तो एनडीएमसी सर केंद्र का नहीं, उसमें दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी उतने हिस्सेदार हैं। ये जाकर वहां पर कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक। मैं उनकी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए समझना। मैं अभी आ रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ जी। मैं आपको मैं भाग नहीं रही। नहीं सर, मैं आपके प्रश्न सुन लिया मैंने, मैं उत्तर दे रहा हूँ सर। अगर इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका अगर माइनस कर दीजिए, एमसीडी की भूमिका माइनस कर दीजिए, केवल एनडीएमसी खुद में क्या सक्षम है, उसके अपने क्या प्रयास? मैं जवाब दे रहा हूँ जी। मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगा, जहां होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करूंगा वहां। मैं तो कह रहा हूँ मुकदमा भी दर्ज करने की बात मैं ही कह रहा हूँ जी। परंतु जो अच्छा, ये जो मुकदमा वाली बात कर रहे हैं आप, ये आप निजी तौर पर बयान दे रहे हैं या फिर आप ये पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कह रहे हैं कि 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए? जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो 302 पार्टी के नाते से कह रहा हूँ, 302 के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई इसमें कोई छूट नहीं है, कोई किसी की कोई छूट नहीं है, क्योंकि वो नेग्लिजेंस, अगर ऐसी नेग्लिजेंस जिसकी किसी की जान चले जाए, वो हत्या के बराबर है। अब वो 302, 304, 308 जो भी, मतलब जो जिस सेक्शन में आता हो उस सेक्शन में वो मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए उनके खिलाफ। परंतु जो मूल बात है एनडीएमसी के अपनी की, एनडीएमसी एक टापू वाला बीच में, मतलब चारों तरफ से रास्ते, एनडीएमसी का अपना कोई वाटर सिस्टम नहीं, वो सबका सब पीडब्ल्यूडी में मिलता है। मैंने अभी बताया ना 714 ड्रेन है दिल्ली के अंदर, 150 ड्रेन साफ हुई। मुझे पता नहीं उसमें एनडीएमसी में अगर वो भी डेटा अगर बोलो तो मैं निकाल कर देता हूं कि कितनी एनडीएमसी से जुड़ी ड्रेन है जो साफ नहीं हुई। परंतु अरविंद केजरीवाल की विधानसभा तो दिल्ली, नई दिल्ली है, ये सारा क्षेत्र नई दिल्ली में आता है। आज तो अरविंद केजरीवाल साहब की मतलब दिल्ली तो डूबी, उनकी विधानसभा भी डूब गई आज तो पूरी। तो ये ना जिसकी जहां पे विधानसभा वहां चिंता करनी चाहिए। 714 नालों में कितनी जिम्मेदारी एनडीएमसी की बनती है सर? नहीं, 714 में ये वो है जो 714 जो पीडब्ल्यूडी के पास आते हैं। अच्छा, और एनडीएमसी के पास क्या आता है? एनडीएमसी के पास जो नाले हैं वो कुल मिलाकर 18 हैं। सारे साफ हुए? वो साफ हुए और उसको जोड़ा गया, वही तो दिक्कत है। और मैं आपको डेटा उसके भी रिकॉर्ड दे जाऊंगा जी आपको। मैं आपको जाने से पहले आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा डेटा। पर जो मूल दिक्कत है कि क्या दिल्ली सरकार, जब पीने के पानी की दिक्कत थी तब आरोप क्या केंद्र पर, आज पानी भर गया, पानी भराव की दिक्कत। और मैं आज मेरी डिबेट थोड़े दिन पहले की अलग अलग चैनल पे सुनी, मैं कह रहा था कि दिल्ली के अंदर लगभग 155 जगह ऐसी है जहां पर, इस बार 308 निकल गई, 155 जगह ऐसी है जहां पर भराव होगा। और मैं आज क्या कर जा रहा हूं, आज से 2 महीने बाद फिर देखिए हम बैठे होंगे, क्या होगा, दिल्ली में पोल्यूशन की दिक्कत होगी। तब क्या होगा, हरियाणा जिम्मेवार है, दिल्ली सरकार जिम्मेवार नहीं हो सकती, तब हरियाणा जिम्मेवार होगा। हम तो बैठे, जिम्मेदारी तो एक दूसरे के कंधे पर डालना, नहीं, उसको तो छोड़ दीजिए। आपके मंत्री तो जिम्मेदारी जो ये घटना हुई है एयरपोर्ट पर सर, उसके लिए तो कहना है आशंका बारिश पर जता रहे, इतनी बारिश हो गई कि लीजिए वो कैनोपी गिर गया। अब वो जांच का विषय, वो जांच का विषय नहीं। मैंने कहा उसकी जीएमआर का जो भी अधिकारी, जीएमआर के जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं कहकर जा रहा हूं। परंतु जो मैं जिस बात को मैं कह रहा था कि क्या दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी कुछ नहीं है? क्या पीने के पानी की दिक्कत होगी तो केंद्र जिम्मेवार, हरियाणा जिम्मेवार। जीएमआर, एक सेकंड सर, जीएमआर की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, आपने कहा 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज करेंगे। एविएशन सेक्टर भी तो आपका उसमें देखता है, 4200 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली एयरपोर्ट की सर कमाई है, रेनोवेशन या जो भी उसमें जरूरत, क्योंकि कह रहे हैं लोग लोहा दिख रहा था उसमें, यानी उसको ठीक ढंग पे अगर सही कर दिया जाता तो शायद एक शख्स की जान बच जाती। सर कम कह रही है, उसमें जंग दिख रहा था, लोहा नहीं, उसमें जंग दिख रहा था। मैं तो जो लोगों ने वहां जो मैंने वीडियो सुने, तभी तो मैं कह रहा हूं कि सख्त से सख्त जिस भी दफा में 302, 304 जो भी, जीएमआर की जिम्मेदारी क्यों फिर? नहीं, क्योंकि सरकार भी तो उस पर नजर रखती है ना सर। नहीं, सुनिए ना जी, क्योंकि वह एयरपोर्ट का जो काम है वो जीएमआर के पास है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि और उसके खिलाफ मैं कह रहा हूं, अगर उसमें कोई सरकारी अफसर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई उसमें छूट नहीं हो सकती। अच्छा देखिए, आप तो जीएमआर को जिम्मेदार दे रहे हैं, अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं सोनिया गांधी के टाइम पे बना था वो जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदारी शिफ्टिंग वाला खेल तो बहुत पुराना ही है ना। बना तब था, उसमें कोई शक नहीं है, परंतु आज उसकी जो ऑपरेशन है वो जीएमआर के पास है, इसलिए जीएमआर को उसकी चिंता करनी पड़ेगी, जीएमआर को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसमें कोई छूट है नहीं जी। परंतु जो मैं मूल बात कह रहा था कि दिल्ली के अंदर पीने के पानी की इतनी किल्लत से, सुन लीजिए, परसों तक पीने के पानी की किल्लत थी, आज पीने का पानी पता नहीं अभी आएगा नहीं आएगा, कितना नहीं आएगा। आज पानी आ गया है, इसलिए पीने के पानी की दिक्कत है। ये चेक कर ले, चंद्रावल का जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया क्योंकि पानी ज्यादा आ गया। तो ये कल तक जो कहते हैं पानी नहीं है, जब पानी ज्यादा तो भी इनके पास मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। तो दिक्कत यह कि ये किसी चीज को ओन नहीं करते, किसी चीज के ऊपर ओनस नहीं लेते। ओन करें, ओनस लें तो चीजें ठीक हो सकती है दिल्ली के अंदर, परंतु इनका तो काम है कि हर बात पर दूसरों पर रोप लगाना, दूसरी तरफ उंगली उठाना। ठीक है जैस्मिन जी, वो कह रहे हैं उंगली अगर आप उठाते हैं तो 4 उंगलियां खुद की तरफ भी होती हैं सर।
हाँ नहीं, मैं तो सब सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन कितनी चालाकी से आपके दर्शकों को देखना चाहिए कि आरपी सिंह जी ने ये एडमिट किया कि गुड़गांव और नोएडा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है जी। पूरे जो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली होता है और दिल्ली के बाद और कुछ नहीं होता है। नोएडा और गुड़गांव में उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। अगर गुड़गांव और नोएडा के लोग मरते हैं तो आरपी सिंह जी को कोई चिंता नहीं है। वहां पे योगी सरकार, इनकी सरकार नहीं है। यहाँ पानी का कहीं परवाह नहीं है। मैं नोएडा में बैठा हूँ, नोएडा के स्टूडियो में हूँ और मैं भाई रोड आया हूँ। एनडीएमसी की बात करते हैं तो आरपी सिंह जी शर्म कीजिए इतना झूठ बोलते हुए। एनडीएमसी का जितना भी पानी है, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी सीधी एग्जिट यमुना पे है। तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम पानी नहीं निकाल पा रहे, इतने सालों में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आज एनडीएमसी जहाँ पे प्रधानमंत्री आवास है, प्रेसिडेंट आवास है, दिल्ली विधानसभा के विधायक कौन है और केंद्र सरकार हो गई है, दिल्ली सरकार के ड्रेन में जगह नहीं थी, नई दिल्ली के विधायक कौन है? उस विधायक की ड्यूटी थी चिंता करने की नहीं थी, वो नहीं कर पा रहे तो उनकी पत्नी कर लेती, सुनीता केजरीवाल कर लेती। करूंगा वो तो करता जिम्मेवारी लेता है। बट ये गलत है, आप मेरे समय में आप क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। मैंने आपके समय पे नहीं बोला। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी सिविलिटी से करते हैं डिबेट। आप भी अपनी बात रखिए, मैं भी रखता हूं। बोलिए, होगी बोलिए प्लीज। मैं यही कह रहा हूं कि एनडीएमसी का जो इतना वीआईपी हाई सिक्योर्ड जोन है, जहां पे कभी इतनी दिक्कत नहीं देखी गई है, आज पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है। और ये लोग क्या कहते हैं, अरे जी वो दिल्ली सरकार का एक ड्रेन है, उसमें हमें जगह नहीं मिली। मतलब आप इतने बेबस लाचार हो गए, पूरी केंद्र सरकार इतनी बेबस लाचार हो गई कि आप प्रधानमंत्री आवास, प्रेसिडेंट आवास, ये सारे के इर्द गिर्द पूरा पानी पानी हो गया, सारे एमपीज के घर पे पानी पानी हो गया, एम्बेसीज के यहाँ पानी पानी हो गया, और आप लोग जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। गुड़गांव और नोएडा पानी पानी हो गया, वहां से जिम्मेदारी, हम तो एटलीस्ट कह रहे हैं ना कि हमारी जिम्मेदारी है बाकी दिल्ली में, और हम इसमें पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन इतनी चालाकी से अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मत खिसकिए। जिम्मेदार व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ठीक है जैस्मिन। मैंने कहा मैं अभी गाड़ी से आया हूं और नोएडा में, और अभी नहीं आया, मतलब मेरे को आए हुए लगभग 12:30 के लगभग मैं नोएडा आया था। नोएडा में कहीं एक बूंद पानी ने, कृपा कर मैं चाहूंगा अर्पिता अपने चैनल्स के माध्यम से चेक करा ले कि कहीं पानी हो तो भरा हो तो मुझे बता दिए नोएडा के अंदर। मुझे गुड़गांव का पता नहीं, मैं तो जमीन पे जो देखी। अरे जैस्मिन, अब आपको मैंने आपके कहने में चुप हुआ ना, जैस्मिन प्लीज रिक्वेस्ट। तो और जो दूसरी बात है, नई दिल्ली के विधायक कौन है, और ये जितने क्षेत्र आप गिना रहे हैं सबके सब नई दिल्ली में आते हैं। और क्या दिल्ली सिर्फ एनडीएमसी है? एनडीएमसी तो कुल मिलाकर 4.5-5% है पूरी दिल्ली का। बाकी जो 95-96% दिल्ली, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो दिल्ली डूब गई, उस दिल्ली के बारे में कोई लेना देना नहीं। आज दिल्ली के, अच्छा चलिए मैं अगली बात बताता हूं, ये जो जल भरा हुआ है, इसके बाद जो बीमारियां होंगी उसकी चिंता करेंगे? कृपा करके उसकी चिंता कर लें, दिल्ली वालों को बीमारी ना हो। आपके मोहल्ला क्लिनिक भी सब डूब गए हैं आज, तो कृपा कर कोई रास्ता निकाल लीजिए ताकि उनके चलते हुए बीमारियां ना हो। आपकी एयरपोर्ट की छत गिर गई, लेकिन कोई मोहल्ला क्लिनिक की छत नहीं गिरी है, ये भी ध्यान रखिए। आपके हजारों करोड़ के एयरपोर्ट जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, 3 महीने पहले मोदी जी खुद जाके वहां पे स्वागत करते हैं, उद्घाटन करते हैं, और उसकी छत गिर जाती है। मोहल्ला क्लिनिक 10 साल से हमारे मैंने जिम्मेवारी ली सर, नहीं गिरी। मैंने जिम्मेवारी ली सर। मैं तो कह रहा हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए उन अधिकारियों के खिलाफ या उन अफसरों के खिलाफ या अतीशी के खिलाफ क्या कार्रवाई की बात करती है जो मंत्री है? 714 में से कितने नाले साफ करें? आपको तो ये नहीं पता कितने नाले। ठीक है सर, मुझे रोकना पड़ेगा। देखिए ऐसे तू मैं नहीं, और जिम्मेदारी यहाँ पर तय करने की ही बात है कि कौन आखिरकार जिम्मेदारी लेगा। कोई भी घटना होती है सबसे पहले उससे बचने के रास्ते हर राजनीतिक दल तलाशता नजर आता है।